चार्ज के बारे में काफी कुछ आइडिया कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। चार्ज या चार्ज बॉडी अगर आपके आसपास है तो इस रीजन में थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक स्पेशल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उस इफेक्ट को फिजिक्स में लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ पॉइंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिस्कशन के लिए। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है पॉइंट पी। पी पॉइंट पे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज। आप चाहे तो फिर कोई दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं क्यू पॉइंट। तो इफेक्ट ऑफ सेम चार्ज एट पॉइंट क्यू। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है। इफेक्ट को स्टडी करने के लिए आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज का होना जरूरी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करते हैं उसके लिए टू ऑप्शंस है आपके पास। जैसे फर्स्ट क्वांटिटी कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको प्रैक्टिस में लोग आगे चल के प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने इफेक्ट का नाम दिया, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। सेकेंड ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्केलर क्वांटिटी के हेल्प से भी आप इफेक्ट को स्टडी कर पाएंगे। इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट पी, इफेक्ट ऑफ सेम चार्ज एट पॉइंट क्यू in terms of a scalar quantity known as electric potential. V से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में। अभी फिलहाल कुछ टाइम तक यानी इस चैप्टर में आप केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हेल्प से सेम फील्ड को स्टडी किया जा सकता है। कॉपी करना है आप लोगों को इस पेज को। टेन सर। डिफाइन कर सकते हैं समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड इसे साथ में कॉपी किया जा सकता है। तो समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज at rest in the space around it in the space around it in which another charge can experience its effect is known as electric field of first charge. Electric field of first charge. ये जो हम लोगों ने लिखा था फर्स्ट चार्ज इसे कंसिडर करेंगे। तो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट चार्ज के बारे में डिस्कशन किया। फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड
first charge creates an electric field and second charge then interacts with the field. Electric field in space can be explained electric field in space can be explained by a vector quantity known as electric field intensity. Electric field intensity E vector. The same field can also be explained be explained by a scalar quantity called electric potential. V इसे ऑलरेडी आपने पॉइंट वाइज नोट भी किया था. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q. ये तो डिफाइन कर लिया हम लोगों ने. तो इसके लिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का हम थोड़ा हेल्प लेंगे. जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लास अटेंड किया, लास्ट क्लास ऑफलाइन, उन लोगों को पता होगा. अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार हम यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि उसका भी यूज करना मुझे. थ्री डायमेंशनल स्पेस में आप 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में सोच सकते हैं. पॉइंट चार्ज Q1 located at position vector R1, point charge Q2 located at position R2, origin O, then force of interaction between two charges based on Coulomb's law. अगर लिखना पड़े किसी को तो force on 2, electric force on 2 due to 1 is equal to, in free space, 1 by 4 pi epsilon 0, actual charge Q1 without modulus sign, Q1 charge, Q2, R21. फोर्स लिखना चाहते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पे फैक्टर यूज होता है R21 फैक्टर, पोजीशन फैक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. इसे आप बोल सकते हैं पोजीशन फैक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने इसे, अभी एक्सप्रेशन देखना जरूरी. R21 फैक्टर डिवाइडेड बाय R21 मैग्नीट्यूड क्यूब, ये फैक्टर फॉर्म है. F21 R21 के पैरेलल होगा इफ Q1 Q2 प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, और Q1 Q2 प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा इन केस ऑफ लाइक चार्जेस. पैरेलल होने का मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, आप यहाँ पे दिखा पाएंगे F21 फैक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1
F21 को R21 के पैरेलल आप दिखा सकते हैं when Q1 Q2 आर लाइक चार्जेस, और हम यहाँ पर एज्यूम करके चल रहा है कि Q1 Q2 आर पॉजिटिव, इसलिए दिखा दिया इस फिगर में। इफ Q1 Q2 आर नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन के साथ वैल्यूज आप पुट करेंगे। नेगेटिव प्रोडक्ट होने से फोर्स एंटी पैरेलल टू R21 वेक्टर। R21 जैसा कि दिख रहा है, Q1 Q2 प्रोडक्ट नेगेटिव होने से फोर्स एंटी पैरेलल टू R21 मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा होगा कुछ F21। इसका एक और फॉर्मेट बताया था मैंने आपको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। आप इस वेक्टर को चाहे तो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, और मैग्नीट्यूड पार्ट, एक जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो डिनोमिनेटर से कैंसल आउट होगा। डिनोमिनेटर आपके पास होगा ओनली R21 स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 Q1 Q2 R21 cap unit vector along the direction of this vector R21, और ये होगा R21 स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप विदाउट मॉडुलस। कॉपी कर लेना है, सभी लोग को कॉपी कर लेना है। अब चाहे तो यहाँ पे दिखा सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। डन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर ई फैक्टर, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने जा रहे हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इस क्वांटिटी को डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे? प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आपको एक टेस्ट चार्ज सेलेक्ट करना होगा, जहां कहीं भी एट पॉइंट पी अगर आप इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से एक टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं हम लोग। टेस्ट चार्ज के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है Q0। पॉइंट पी आर वेक्टर, इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करना चाहते हैं। इसमें हमने सोर्स चार्ज को दिखाया नहीं है। सोर्स चार्ज कहीं भी रहा होगा, सोर्स चार्ज का मतलब जिसका कि आप इफेक्ट स्टडी करना चाहते हैं एट पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पे अपनी तरफ से हम लोग एक Q0 चार्ज को प्लेस करेंगे। टेस्ट चार्ज का नाम दिया जाता है उसे Q0, यह टेस्ट चार्ज। बाय कन्वेंशन इसे पॉजिटिव सेलेक्ट किया जाता है। बाय कन्वेंशन आप इसे नेगेटिव भी सेलेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाय कन्वेंशन इसे पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड वाइज स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज सेलेक्ट किया जाता है। पॉजिटिव एंड स्मॉल मैग्नीट्यूड। ये बाय कन्वेंशन है। आप नेगेटिव भी सेलेक्ट करेंगे तो भी सेम फील्ड को स्टडी किया जा सकता है। इस पॉइंट पे प्लेस करने पे अभी तक का एक्सपीरियंस आपका यही कहता होगा कि अगर आप किसी Q0 चार्ज को लेकर आते तो ये इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कूलम फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा।
एफ फोर्स, अगर कूलम फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है चार्ज, जैसे फोर्स एफ फोर्स कंसिडर किया, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q0, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q0, तो इसे डिवाइड करिए आप Q0 से। अब इसे आप रीड कर पाएंगे, बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय Q0, तो बेसिकली ये है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ऐसे बोल सकते हैं कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट P। जिस चार्ज ने फील्ड को प्रोड्यूस किया उसे हम इस फिगर में अभी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जैसा भी इफेक्ट होगा एट पॉइंट P, उसे स्टडी करने के लिए आप एक टेस्ट चार्ज Q0 को प्लेस करते हैं, इस पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उस फोर्स को हम लोगों ने F से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये टेस्ट चार्ज जरूरी नहीं कि यूनिट चार्ज हो, आप 1 कूलम चार्ज लेकर जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपके पास जो भी अवेलेबल चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज और स्मॉल मैग्नीट्यूड के साथ, आप उसे लेकर के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उस चार्ज से आपको डिवाइड भी करना होगा। ये कहलाता है मेजरमेंट ऑफ, इसी से आपको मिल जाता है मेजरमेंट ऑफ ई वेक्टर। आप यहाँ पे लिख पाएंगे इज ई वेक्टर एट पॉइंट P, जिस पॉइंट पे भी आपने इसे प्लेस किया। कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर। काफी दिनों तक ये क्वांटिटी डिस्कशन का पार्ट रहेगा, लेकिन उससे समझ लो आप यहाँ पे अच्छे से कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। कहीं भी आप जिस कमरे में अभी बैठे हुए, हो सकता है कि उस कमरे में कहीं भी किसी पोजीशन पे कोई चार्ज बॉडी हो और आप टेबल पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो आपके पास जो भी पॉसिबल चार्ज हो, पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज को टेबल पे प्लेस करिए किसी भी तरह से। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप फाइंड करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज divided by Q0 is the measurement of electric field intensity vector at that point. वेक्टर रिलेशनशिप है, इसको अच्छे से स्टडी करना। मैग्नीट्यूड भी मिलेगा यहाँ से E का, और आपको डायरेक्शन भी मिलेगा। इसको आपने पॉजिटिव अगर सेलेक्ट कर रखा है तो E वेक्टर पैरेलल टू F वेक्टर, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर पॉइंटेड होता है। मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप यहाँ भी मॉडुलस लेंगे। जैसे अगर कोई सेपरेटली मैग्नीट्यूड पार्ट लिखना चाहता है, फोर्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड। टेस्ट चार्ज आपने पॉजिटिव सेलेक्ट किया तो वो मॉडुलस से फ्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड Q0। Q0 इज पॉजिटिव, और आपने ऐसा एक वेक्टर रिलेशन लिख रखा है F बाई Q0, तो कंफर्म दिख रहा है मुझे E वेक्टर इज पैरेलल टू फोर्स वेक्टर। कॉपी करेंगे यहाँ तक। डन सर। डन सर। एग्जाम में अगर बोला जाता डिफाइन करने को, तो स्टेटमेंट यूज करना पड़ता आपको। लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज electric field intensity is defined as
the force experienced by is defined as the force as the electric force लिख सकते हैं, as the electric force experienced by a small unit positive charge. Small unit positive charge, जिसे आप टेस्ट चार्ज का भी नाम देते हैं. Placed at that point. The test charge Q0 is kept very small. मैग्नीट्यूड वाइज. अब इसका रीजन क्या हो सकता है? पॉजिटिव निगेटिव तो चॉइस है आपका. बाय कन्वेंशन आप Q0 को पॉजिटिव सेलेक्ट कर रहे हैं, निगेटिव का भी चॉइस तो है हमारे पास. स्मॉल के पीछे क्या रीजन हो सकता है? जिस सोर्स चार्ज ने अपने आसपास इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रखा है, आप उसे मेजर करना चाहते हैं और उसके लिए आप टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं. ये भी एक चार्ज है, खुद का ये अपना एक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. कोई भी अगर चार्ज है तो वो भी एक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा. तो आप जो ओरिजिनल फील्ड को मेजर करने आ रहे हैं टेस्ट चार्ज Q0 के हेल्प से, वो ओरिजिनल फील्ड अफेक्टेड हो सकता है बाय द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q0. आप Q0 के हेल्प से मेजर करना चाहते हैं और Q0 भी एक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, खुद का फील्ड. इसलिए मैग्नीट्यूड अगर स्मॉल है तो इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल एग्जिस्टिंग फील्ड. और कोई रीजन नहीं. प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आपके पास जो भी चार्ज अवेलेबल हो मिनिमम मैग्नीट्यूड के साथ आप उसको लेकर वर्क कर सकते हैं. द टेस्ट चार्ज Q0 is kept very small so as it would not affect the electric field in which it is placed. Done, sir. थ्योरेटिकली Q0 का वैल्यू अगर आप दिखाना चाहें, जैसे बुक में ये लिखा हुआ मिल सकता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, वेट करना, लिमिटिंग वैल्यू के फॉर्म में दिखाया जाता है. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज वेयर Q0 टेंड्स टू 0. ये डिफाइन करने के लिए थ्योरेटिकली काफी अच्छा है. प्रैक्टिकली Q0 टेंड्स टू 0 चार्ज आपको मिलेगा नहीं. कोई ना कोई आपको नॉन जीरो चार्ज लेकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता. तो इसको लेकर परेशान नहीं होना. मीनिंग समझ में आ चुका. Q0 मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल, उसके लिए मैथमेटिकल आपने थोड़ा सा हेल्प लिया यहाँ पे लिमिट का. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस F by Q0 provided Q0 tends to 0 is the measurement of electric field intensity. कॉपी कर सकते हैं. अब मेरा एक क्वेश्चन है. इतना कुछ आपने सुना तो कमरे में अगर आपको जैसे फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को बोला जा रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि Q0 का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आप कैसे सेलेक्ट करेंगे?
प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, टेंस टू जीरो, जीरो तो मिलेगा नहीं, टेंस टू जीरो लेना है और मुझे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। आप जो भी चीज़ डिमांड करोगे वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप बताइए मुझे कि आपके पास आप जो मिनिमम चार्ज एक्सपेक्ट करेंगे वो कैसा चार्ज होगा? किसी के पास कोई आंसर है? सभी के लिए जनरल क्वेश्चन ओपन है, आंसर कर सकते हैं आप लोग। सोचो, आंसर सभी के पास है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उससे ही आंसर आएगा ये। सर 1 कूलम सर। 1 कूलम, चलो कुछ तो बोला, और कोई बता सकता है? क्वेश्चन ये है कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो आपके पास अवेलेबल हो सकता है फिजिक्स लेबोरेटरी में। सर 1 कूलम। 1 कूलम, चलो अब बाकी लोगों को एक टास्क देते हैं हम कि 1 कूलम से नीचे का कोई चार्ज बता दो, आपको जो भी पता है। 1 कूलम से क्या नीचे कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है? शुभम और राज दोनों, ये आपके लिए भी है। क्या 1 कूलम से कोई छोटा वैल्यू चार्ज का आप लोग नहीं बता सकते? यस सर, मिली कूलम। मिली कूलम, माइक्रो कूलम भी होता है, माइक्रो कूलम। तो जरा सोचो उसके ऊपर। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज फ्री स्टेट में चाहिए होगा और मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन फ्री स्टेट जो एग्जिस्ट कर सकता है वो होगा प्लस ई और माइनस ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने पढ़ाया, तो कहीं भी अगर आपको चार्ज बोला गया, पहले तो सोचो चार्ज आपको चाहिए, उसमें भी मिनिमम पॉसिबल चार्ज, तो चार्ज इन फ्री स्टेट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा है इस फॉर्म में एनी, और एन के बारे में सोचो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। मुझे कोई नॉन जीरो चार्ज चाहिए तो क्यू मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए, क्यू का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तो प्लस ही माइनस ही। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए सभी को, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से नीचे आप अगर कोई चार्ज एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फ्री स्टेट, नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो थेरेटिकली बोला जाता है Q टेंस टू जीरो, प्रैक्टिकली आपके पास लिमिट होगा और चार्ज होगा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जैसे 1 कूलम सोचा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे सोचना चाहिए कि क्या 1 कूलम से छोटा कोई चार्ज आंसर करना पॉसिबल है। तो सोचो इस चार्ज के बारे में सभी को पता है, प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यहाँ पर मुझे पॉजिटिव सेलेक्ट करना था इसलिए मैंने इस तरह का प्रोटॉन सेलेक्ट किया। तो अब तो सबका क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज हो सकता है पॉजिटिव चार्ज वो होगा प्लस ई। क्लियर? तो आप प्लस ई को लेकर के जिस पॉइंट पे आप इंटरेस्टेड है वहां पे प्लेस करिए, तो फोर्स एक्ट करेगा उस प्रोटॉन पे। तो force acting on proton divided by E is the measurement of electric field intensity at that point. इसे कॉपी करो, फिर नेक्स्ट पेज पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप लोग उसका आंसर कर पाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। डन सर। इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कॉपी करना है क्वेश्चन।
electric field depends upon source charge only. Source charge only. B, test charge, Q0 only. Both. यहाँ पर आप लोग सोर्स चार्ज के बाद आप सोर्स चार्ज को इससे रिप्रेजेंट करो, कैपिटल क्यू से. सोर्स चार्ज Q ओनली. बोथ Q and Q0. Neither Q nor Q0. सिंगल ऑप्शन करेक्ट है. इसमें से आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना है. अभी से 1 मिनट का टाइम है, आराम से सोचना. सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज में क्लैरिटी आप, सोर्स चार्ज जो कि इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्ट चार्ज आपने अभी अभी डिस्कस किया. अभी से 45 सेकंड का टाइम है, उसके बाद आप लोग रिस्पॉन्ड कर पाएंगे. आंसर कर सकते हैं आप लोग. सर ए. ए सर. ऑप्शन ए. सर ए. ए से डिफरेंट आंसर है किसी के पास? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. सोर्स चार्ज Q ओनली. इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स चार्ज एट पॉइंट P. जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट केवल सोर्स चार्ज का होगा. जैसे अगर सोर्स चार्ज Q मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया और आप स्टडी करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो सोर्स चार्ज को आप लेकर यहाँ पर आते या नहीं आते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है. जब हम लोग Q0 चार्ज को लेकर आएंगे तो उस पर फोर्स ऐड करेगा, लेकिन Q0 से डिवाइड भी कर देंगे. जब आप Q0 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आपको मिलेगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. कोई 5 माइक्रोकूलम लेकर आएगा तो 5 से डिवाइड करना होगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 5 माइक्रोकूलम चार्ज डिवाइडेड बाय 5 माइक्रोकूलम. 10 लेकर आएगा तो फोर्स एक्टिंग ऑन 10 माइक्रोकूलम चार्ज डिवाइडेड बाय 10. फाइनली वो इंडिपेंडेंट ऑफ Q0 होगा, यानी E एट पॉइंट P इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है. करेक्ट आंसर है. इसको हम लोग नोट पार्ट में ऐसे लिख भी ले तो अच्छा है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट P डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज. Source charge Q only. Electric field at point P is independent of
टेस्ट चार्ज Q0। टेस्ट चार्ज आप प्लस ई लेकर के आते हैं या +5 E लेकर आते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा। नोट में इसे अटैच किया जा सकता। पहले आंसर कर सकते हैं। इस आंसर ए करेक्ट ऑप्शन, और ये रहा नोट। Done, sir. क्वेश्चन कॉपी कर रहा है। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स by a charge of 1.0 10 to the power -6 coulomb is 1.5 10 to the power -3 Newton. Find the magnitude of the electric field. Find the magnitude of the electric field. At the position of the charge. Done, sir. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग गिवन है आपके पास, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये रहा चार्ज। इसे आप टेस्ट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से Q0 टेस्ट चार्ज गिवन है 1.0 10 to the power -6 coulomb, and force acting on this charge is 1.5 10 to the power -3 Newton. आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है E वेक्टर, और वो भी E वेक्टर मैग्नीट्यूड ओनली, गिवन भी मैग्नीट्यूड है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास इंफॉर्मेशन वेक्टर फॉर्म में E = फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, ओनली मैग्नीट्यूड। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते F/Q0। F/Q0। Therefore, E magnitude equal to 1.5 10 to the power -3 Newton divided by Coulomb 1.0 and 10 to the power -6 Coulomb. Final answer 1.5 and 10 to the power 3 Newton per Coulomb. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड एट दैट पॉइंट इज। अभी तक यूनिट के बारे में कुछ बताया नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड यहां से दिख रहा है न्यूटन पर कूलम के टर्म में, तो आप बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलम। आगे चल के जब आप पोटेंशियल क्वांटिटी डिस्कस कर लेंगे तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर किया जाता है। आप इसे भी स्टैंडर्ड कंसिडर कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। सुबह में से कॉपी किया था। Yes, sir. Yes, sir. ये कर लो कॉपी से।
10 सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला। उसके लिए आप फोर्स और चार्ज का हेल्प लेंगे। पहले इधर वर्कआउट कर सकते हैं, E इक्वल टू एफ बाई क्यू और Q0। डायमेंशनल फार्मूला ML T-2 फोर्स के लिए, और चार्ज के लिए पता है आपको Q बाई T इज I। ये रिलेशन यूज करते हैं हम लोग चार्ज और टाइम मेजरमेंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और करंट के लिए एम्पियर यूज होता है। तो डायमेंशन ऑफ केवल Q का डायमेंशन अगर आपसे पूछा जाता तो वो होगा AT, एम्पियर, टाइम के लिए T। Q का डायमेंशन आप AT डायरेक्ट आप पुट करना सीख लीजिए इस टॉपिक में, AT। अब इतने के बाद यहाँ पर हम आंसर कर पाएंगे कुछ। ML T-3 A-1। अब इसे रिटेन करने की जरूरत नहीं, जब भी जरूरत पड़े आप एक स्टेप में ये चीज सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, नेक्स्ट स्टेप आंसर। ऐसे जाना सीखो आप डायमेंशंस के लिए। फिर इधर कॉपी कर लेंगे इसे। टेन सर। अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्म को देखा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखा। अब है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सोर्स अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मुझे एक्सप्रेशन चाहिए एट अ डिस्टेंस r, एट पोजीशन वेक्टर r। कॉपी करना आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम लोग फ्री स्पेस में ही वर्क करने वाले, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। O ओरिजिन 0 0 0। ये हमारे पास कोई चार्ज हो सकता है। सोर्स चार्ज को फिलहाल ओरिजिन पे प्लेस किया है हम लोगों ने, सोर्स चार्ज। एट ए डिस्टेंस r, या बोल सकते हैं r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर r। इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है। टेस्ट चार्ज आप नहीं भी लेकर आएंगे फिर भी यहाँ पे इसका इफेक्ट होगा, इफेक्ट है यहाँ पे। मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर अपनी तरफ से एक टेस्ट चार्ज Q0 को लाना पड़ता, टेस्ट चार्ज Q0।
अब इन दोनों के बीच कूलम्स फोर्स एक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है बाय कन्वेंशन, हम इसे पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो इस पर फोर्स ऐड कर रहा होगा। कैसा होगा वो फोर्स? वेक्टर फॉर्म में। अभी मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सोर्स चार्ज Q एंड टेस्ट चार्ज Q0। F vector equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 की जगह पे Q0, और इसे आप फर्स्ट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट चार्ज तो ये होगा सेकेंड चार्ज। पोजीशन फैक्टर आपको चाहिए फोर्स ऑन Q0, तो पोजीशन फैक्टर ऑफ Q0 विथ रेस्पेक्ट टू Q, R21 के बारे में, इसे 1 और 2 समझ लो तो फिर कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म हेल्प करेगा आपको। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहाँ पे R21 ना लिख करके हम R21 अगर कोई लिखना भी चाहता है, सपोज मैंने लिख दिया R21, सोचो जरा, यहाँ पे R21 तो लिखा नहीं है। R21 का मतलब होता है पोजीशन फैक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, जो कि यहाँ पे R से रिप्रेजेंट हो रखा है। R डिवाइडेड बाय, सोच का जवाब देना RQ और R², यहाँ पे लिखना चाहते हैं हम, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? R² और RQ। RQ। Q R²। Okay. Q होगा, आंसर होगा Q करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म में दिखा रखा है R वेक्टर। जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर यहाँ पे मॉडुलस, और ये मॉडुलस कैंसिल होकर के डिनोमिनेटर R² में कन्वर्ट हो जाता है। ये फोर्स ऑन हम लिख देना चाहते हैं, वैसे आप लोग लिखो, स्टेटमेंट में लिखो, इससे पहले ही लिख डालो और लिखना है तो यहाँ पे लिखिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स on Q0 by Q is, यहाँ पे पहले इस स्टेटमेंट को लिखेंगे फिर फोर्स। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज, इस पॉइंट को P का नाम दे देते हैं, ये O है और ये P। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is E vector force vector divided by Q0। force vector divided by Q0, remaining part 1 by 4 pi epsilon 0 Q R vector divided by R cube। ये होता है जनरल एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट पोजीशन वेक्टर R। कॉपी कर लेना था इसे। Done, sir. नेक्स्ट स्टेप 1 by 4 pi epsilon 0 charge Q R vector magnitude R cap। इस R फैक्टर को लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर R फैक्टर को आप लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड और कैप के फॉर्म में, और ये रहा R क्यूब, कैंसिल हो सकता है इससे स्क्वायर में 1 by 4 pi epsilon 0 Q R cap by R square only।
Done, sir. क्यू आर फैक्टर बाय आर क्यूब, इसे हम हाईलाइट करना चाहेंगे। और इसका दूसरा फॉर्मेट भी लिख लेना चाहिए, 1/4πε0 क्यू टाइम्स आर कैप ओनली डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसे बाहर रखा है, बहुत फ्रिक्वेंट यूज नहीं, इसको जब चाहो आप कन्वर्ट कर लेना। आगे चल के प्रैक्टिस में लोग इसे के बोलते, के क्यू के फॉर्म में, लेकिन अभी कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। ओनली मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर फॉर्म में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर है। ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट आप लोगों को हम 1 मिनट का टाइम देते, ये एक्सप्रेशन देख लो अच्छे से, और इसका मॉडुलस लिखना है आपको। इसका मॉडुलस पार्ट लिख करके दिखाना है, बोलना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो दिखा नहीं पाओगे आप लोग। क्लास में होते तो हम हर एक स्टूडेंट का देखने के लिए आते हैं, क्योंकि देखना है मुझे आप कैसे लिखते हैं इसको। ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो। अभी अभी इसके बाद जो स्टेप है, रफ स्पेस में पेज पे राइट साइड में आप यहाँ पर, हम बस इतना बोलना चाहते हैं कि मुझे ये लिखना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इजी का दिया मैंने आप सभी को, और राइट साइड में आप उसको अप्लाई करके लिख कर दिखाइए। जिससे पूछा जाएगा वही उसी को आंसर करना। विशाल, आपको बताना है आपका एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है। 1/4πε0 into Q by R square. क्यू बाई आर स्क्वायर। श्रेष्ठी, आंसर कर सकते हो श्रेष्ठी? Sir, 1/4πε0 into Q by R square. आर स्क्वायर। कुणाल, Sir, 1/4πε0 into Q by R square. शुभम, Sir, 1/4πε0 into Q by R square. सुहानी, सुहानी आप रिप्लाई कर सकते हैं? राज, राज 1/4πε0 into Q by R square. प्रियंका, सर सेम है। नहीं बोलना पड़ेगा। सर 1/4πε0 into Q by R square. राहुल, 1/4πε0 into Q by R square. कल्पना, कल्पना आप अगर आंसर करना चाहते हैं अपने माइक को अनम्यूट करके रिप्लाई करिए। अनंत, So 1/4πε0 into Q1 square by R square. क्यू स्क्वायर। No, सत्यम, so cube. So I think Q by R square. क्यू बाई आर स्क्वायर। सत्यम, 1/4πε0 into Q mod by R square. क्यू मॉड बाई आर स्क्वायर। आदित्य, Sir, 1/4πε0 into Q by R square. क्यू बाई आर स्क्वायर। मनीष, मनीष
अपने माइक को अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हैं आप। सोनल। सर 1/4 pi epsilon 0 into q by r square. देखो सभी लोगों ने आंसर किया, मुझे देखना था, हर एक का अप्रोच देखना था। वैसे आपको बता दूं कि मुझे केवल एक करेक्ट आंसर मिला है। अगर आइडियली जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उसमें मीट हुआ केवल एक करेक्ट आंसर, और वो करेक्ट आंसर था सत्यम। ये करेक्ट आंसर है। और जिस तरह से मैंने अभी तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया है, अगर आप उस पर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि सभी को ये आंसर करना चाहिए था। ज़्यादा लाइटली मत लो, क्लास 12th का जो सिलेबस है वो कॉम्प्लिकेट कर देगा चीज़ों को। छोटा छोटा पीसेस में इंफॉर्मेशन है, लेकिन जैसा बताते हैं वैसा ही कोशिश करिए आप, लाइटली मत। इसको होता करना कि बहुत लाइटली ले लिया आपने। चलो देखते हैं हम लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये चार्ज क्यू है, आर फैक्टर बाई आर क्यू। पहले तो ऐसा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड लिया है तो बोथ साइड मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग। मैग्नीट्यूड से बाहर वही जा सकता जो कि पॉजिटिव होगा। ये सब कंफर्म पॉजिटिव है, ये सभी डिस्टेंसेस हैं पॉजिटिव है, बाहर आ जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये मैग्नीट्यूड, ये चार्ज क्यू के बारे में सोचना। ये जो चार्ज क्यू है विद यहाँ पे क्यू है, कोई मॉडुलस नहीं है। अगर इस एक्सप्रेशन में मुझे क्यू का वैल्यू पुट करना पड़े और चार्ज है अगर -6 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर मुझे -6 माइक्रोकूलम चार्ज वैल्यू पुट करना होगा साइन के साथ। लेकिन जब मैग्नीट्यूड पार्ट आप लिखने जा रहे हो तो आप देखना मैग्नीट्यूड लिखते वक्त क्यू के बारे में आपके पास आइडिया नहीं, क्यू जनरल चार्ज है, तो जनरल एक्सप्रेशन में ये मॉड क्यू होगा, मॉड क्यू, और मॉड आर बाई आर, तो ये दिख रहा है मुझे r²। बुक में भी बहुत जगह इसको नहीं लिखते मॉडुलस फॉर्म में, लेकिन ऐसे अभी आपको नहीं करना। अभी आपको मॉड क्यू सोचना है, तब तक ऐसे मॉड क्यू लिखते रहना जब तक कि आपको पता न चल जाए कि दोनों में डिफरेंस समझना है। जब हम केवल ई लिखने को जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मैग्नीट्यूड ओनली, तो आपका एक्सप्रेशन ये होगा जो अभी अभी लिखा है, मॉड क्यू बाई r²। ऐसे भी लिखते लोग के मॉड क्यू बाई r²। आगे चल के प्रैक्टिस में ये भी होगा। अभी देखना कुछ दिनों बाद हम लोग ये लिखेंगे और उसके आगे देखोगे तो लोग इस मॉडुलस को हटा देते हैं। लेकिन तब जब आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सको कि आपको पता है कि है ये मॉड, जैसे कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है मुझे और मैग्नीट्यूड पार्ट, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 magnitude of q1 magnitude of q2 divided by distance square। तो ये डिफरेंस है, कॉपी करेंगे आप लोग। Done, sir. इस एक्सप्रेशन पे बेस कुछ और भी पॉइंट्स देखते हैं, वापस बैक वेक्टर फॉर्म पे लौटते। आगे चल के देखना आपको ज़्यादातर ये फॉर्मेट यूज होता हुआ दिखेगा, मैग्नीट्यूड सेपरेटली और डायरेक्शन। देखते हैं कि डायरेक्शन ई फैक्टर का कैसा होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q ओनली r वेक्टर बाय r क्यूब। अब अगर E को R वेक्टर से कंपेयर करना चाहते हैं, डायरेक्शन वाइज कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इफ चार्ज Q इज पॉजिटिव, देखना ये चार्ज अगर Q पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, देन E वेक्टर इज पैरेलल टू R वेक्टर। और मुझे लगता है एग्री करना चाहिए सभी लोगों को, E वेक्टर पैरेलल टू R वेक्टर हो सकता है प्रोवाइडेड चार्ज Q इज पॉजिटिव, चार्ज Q इज पॉजिटिव।
वेट करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास कोई चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज 3 डायमेंशनल स्पेस में आप डिस्कस करना चाहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो देखना ये P पॉइंट था और ये पॉइंट चार्ज Q है हमारे पास, पॉइंट चार्ज Q विच इज पॉजिटिव। पॉइंट चार्ज Q पॉजिटिव होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पैरेलल टू R वेक्टर होगा, और R वेक्टर फ्रॉम O to P, फ्रॉम O to P R वेक्टर पॉइंटेड है यहाँ पे, तो हम लोग दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड E। और ये कहलाएगा अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज। If charge Q is positive, then electric field at a distance R is away from point charge Q। ये प्रूफ होता हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे प्रैक्टिस में। कॉपी। Done, sir. If point charge Q is negative, source charge is negative, then E vector is anti-parallel. Then E vector is anti-parallel to R vector. Charge negative. Point charge Q and point charge Q is negative. At point P, इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर दिखाना है मुझे। ये R फैक्टर होता है O to P, R फैक्टर फ्रॉम O to P। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज एंटी पैरेलल टू R। एंटी पैरेलल टू R का मतलब समझना, टुवर्ड्स चार्ज Q। तो ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज होगा। If point charge Q is positive, electric field due to this charge is away from charge। डायरेक्शन पता चल गया। मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन होगा जो वर्क कर जाएगा, KQ/R², K mod Q/R²। कॉपी करिए इसे। Done, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पढ़ा आपने अभी तक, यानी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ई का मतलब इतना समझना है, इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखना आपको। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज द मेजरमेंट ऑफ ई वेक्टर एट दैट पॉइंट। किसी रीजन ऑफ स्पेस में ऑलरेडी इफेक्ट है, यानी कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है और आपको मैंने सोर्स चार्ज नहीं दिखाया, लेकिन आपको बताया गया कि एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, और उस पॉइंट पे आपने किसी चार्ज को प्लेस कर दिया। अब अपनी तरफ से जरूरी नहीं कि वो टेस्ट चार्ज हो, किसी और चार्ज को आप प्लेस कर देते
तो क्वेश्चन है जो था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q। इसे ऐसे समझो, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज इज E, ऐसे समझ सकते हो आप। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज इज E वेक्टर, then force acting on Q charge is, then force acting on charge Q is QE। चार्ज अगर यूनिट है, यूनिट चार्ज, तो फोर्स एक्ट कर रहा है E। जब चार्ज Q होगा तो फोर्स वैल्यू होगा QE। ये हमारा अप्रोच कैसा है? ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी रीजन ऑफ स्पेस में, कि आपको पता है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E के इक्वल है। वहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, बस केवल फील्ड पता है आपको। अपनी तरफ से आप अगर वहां पे 5E चार्ज प्लेस कर देंगे, प्लस 5E चार्ज, तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा 5E टाइम्स E वेक्टर। इसे लिख सकते हैं आप चाहे तो, क्योंकि जरूरी है समझने के लिए, नोट कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स acting on a unit charge at a point in an electric field is E। Therefore, electric force acting on a point charge placed at that point in the electric field is equal to। अगर इस तरह से देखो, दो तरीका होता पढ़ाने का। अगर हम चाहें तो थोड़ा टाइम को सेव करके, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, समझ में आ रहा है आपको ये चीज़? यूनिट चार्ज फोर्स एक्टिंग E, Q चार्ज फोर्स एक्टिंग QE, और अभी स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा रहा है। ये लोगों को थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन ध्यान रखना ये आपको इंटरटेनिंग लगेगा। और हम यहाँ पे केवल इंटरटेन करने के लिए नहीं है, पढ़ाने के लिए है। लर्निंग आपका ज़रूरी है। एक तो ऑफलाइन नहीं है तो और ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता चीज़ों को, ताकि आप समझ सकें। तो मेरा काम है हम दोनों एक्सप्लेन करेंगे, ये भी दिखाएंगे आपको। आज ही का एग्जांपल ले लो। आज मुझे लगता है जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था, ये दो चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। एक ये भी तरीका है कि आपने फिगर से कुछ पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दिया लोगों को। फिर कोई ज़रूरी नहीं बनता है कि हम ये पूरा का पूरा नोट डाउन करवाएं, लेकिन आपका एक अच्छा नोटबुक तैयार हो, ताकि आगे चल के ज़रूरी नहीं है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप सारा चीज़ रिटेन कर पाते बाद में। अगर आपके नोटबुक में डिटेल में लिखा हुआ है तो कभी ना कभी वो आपको हेल्प करता है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। इसका आंसर कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे? इतना साइलेंट लगता है, डिस्कनेक्टेड हो क्या आप लोग मुझसे? किसी के पास आंसर है? शुभम? Yes, sir. The QE, sir. QE करेक्ट आंसर है। तो अब हम इसको इन जनरल लिखना चाहते हैं। इन जनरल, फोर्स एक्टिंग ऑन
अ पॉइंट चार्ज, लेकिन ध्यान रखना ये जो एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है फॉर अ पॉइंट चार्ज इज, ये एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है F वेक्टर इक्वल टू Q टाइम्स E वेक्टर। ये है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, Q से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा फोर्स एक्टिंग ऑन Q चार्ज। अब Q चार्ज अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, तो फोर्स E के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। Q नेगेटिव, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर। कोई पॉजिटिव चार्ज सेलेक्ट किया हम लोगों ने, और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिखा रखा है मैंने। ये रहा पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज Q। तो सजेस्ट करना है कि यहाँ पे जो फोर्स वेक्टर होगा F वेक्टर मुझे दिखाना है। फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन सजेस्ट करना है टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, ओनली 2 ऑप्शंस। ये फील्ड समझना, जब हमने फील्ड को दिखाया तो ये फील्ड प्रोड्यूस बाय सोर्स चार्ज। इस फिगर में सोर्स चार्ज नहीं दिखाया गया, कोई सोर्स है जिसने कि E वेक्टर प्रोड्यूस कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने प्लस Q चार्ज को प्लेस किया हुआ। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q का डायरेक्शन चाहिए मुझे, ऑप्शन है टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट। सर राइट। टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट करेक्ट आंसर। फोर्स होगा टुवर्ड्स राइट, ऐसे कहीं फोर्स वेक्टर मैग्नीट्यूड जैसा भी हो, अभी हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सोर्स चार्ज सेम हो सकता है, जैसे सोर्स चार्ज आपका जैसा भी था सोर्स चार्ज, लेकिन अभी जो हमारे पास चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। Q लिखा हुआ है लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है। अब इस पे मैग्नीट्यूड वाइज जैसा भी फोर्स हो हम देख लेंगे, डायरेक्शन वाइज सोचना है। तो डायरेक्शन कंफर्म समझ आ रहा होगा आप लोग को, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फील्ड, और ये रहा फोर्स वेक्टर। ये सब देखने में बहुत सिंपल अपियर हो रहा है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला आने वाले दिनों में। समझना जरूरी कि ये चार्ज है, इसने फील्ड नहीं प्रोड्यूस किया, फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग अगर अपनी तरफ से कोई चार्ज को प्लेस करें तो ये होगा फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज डायरेक्शन, फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन। कॉपी कर लीजिए इसे। डन सर। मैग्नीट्यूड वाइज अगर किसी ने लिखा हुआ है F इक्वल टू QE और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए उसे, तो मुझे लगता है कि आज के उस क्वेश्चन के बाद जिसमें मैंने सभी लोगों का आंसर लिया था, ऐसे लिखना सीखो आप। स्टेप को स्किप करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अब आप सोचिए किसे आप मॉडुलस से फ्री कर सकते हैं, चार्ज Q का मॉडुलस, और यहाँ पे लिखा है आपने मॉडुलस ऑफ E। कोई चाहे तो F इक्वल टू लिख तो सकता है, लेकिन मॉड Q लिखना होगा उसे, और साथ में इधर E लिखना होगा। तो फोर्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू चार्ज मैग्नीट्यूड टाइम्स E फैक्टर मैग्नीट्यूड, और सब कुछ क्या है, फैक्टर है। सिंपल सा फैक्टर एक्सप्लेनेशन, इतना तो हम लास्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ा दिया करते हैं। अगर इसका एप्लीकेशन आपको पता है तो ये सब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल फैक्टर का एप्लीकेशन है कि वेक्टर रिलेशन को आप कैसे हैंडल करते हैं। मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड लेते वक्त चार्ज Q को आप तब तक नहीं फ्री कर सकते जब तक चार्ज के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, Q इज पॉजिटिव, Q इज नेगेटिव। कॉपी। डन सर। क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, F इक्वल टू मॉड Q टाइम्स E पढ़ लिया आपने। इफ Q इज नेगेटिव देन सजेस्ट करना आप लोग को F का एक्सप्रेशन, राइट साइड फिल इन द ब्लैंक्स है,
आप लोगों के लिए 100 मार्क्स क्वेश्चन, और हम चाहते हैं कि आप सभी को 100 मार्क्स मिल जाए। QE पूछा जाएगा तब आंसर करेंगे आप सभी लोग। अपना अपना आंसर तैयार कर लो, और हर किसी को आंसर करना है। कुणाल, आपने आंसर किया था? yes sir QE QE। नेक्स्ट शुभम। सर मॉड QE सर। मॉड से फ्री करते हुए लिखना है। मॉड QE तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। देन QE सर। QE मॉडुलस, क्योंकि चार्ज का साइन मैंने बता दिया कि Q इज नेगेटिव, देन आपको बताना था। प्रियंका। सर QE। सृष्टि। Sir, QE. राहुल। Sir, QE. कल्पना। Sir, QE. अनंत। Sir, QE. सोनल। Sir, QE. मनीष। आदित्य। Sir, minus QE. सत्यम। QE. राज। एक बार फिर से रिप्लाई करो। सर QE। आपका माइक वर्क नहीं कर रहा अच्छे से। सुहानी। Sir, QE. QE। आज कुछ आप लोग का ऐसा है कि पूरे ग्रुप से जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो किसी एक का करेक्ट होता है, बाकी सारे लोगों का इनकरेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिए जरा इस पे। करेक्ट आंसर है -QE। लास्ट ईयर के बेसिक्स को रिवाइज करिए। मॉडुलस फंक्शन प्रॉपर्टी देख लेना। बेसिक मैथमेटिक्स में 22 क्लासेस पढ़ाया मैंने, और उसके बाद भी बहुत बार एप्लीकेशन हुआ होगा। मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी सिंपल सा प्रॉपर्टी होता है, मॉड एक्स लाइफ में कभी भी मिले, फिजिक्स में मिले, मैथ्स में मिले या केमिस्ट्री में मिल जाए। मॉडुलस ऑफ एक्स को आप लिखते हैं एक्स प्रोवाइडेड एक्स इज ग्रेटर देन और 0 चलेगा, 0 भी होगा तो भी आप एक्स लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास नेगेटिव एक्स लिखने का, प्रोवाइडेड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। लास्ट ईयर मैंने ऐसे भी नहीं पढ़ाया होगा, फर्स्ट टाइम जब बताया गया होगा आपको तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स लिखा जाता है व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं आप व्हेन एक्स इज नेगेटिव, और 0 लिख देते हैं व्हेन एक्स इज 0। इसको तो अवॉइड कर देना, मुझे 12th लेवल पे आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी है, इतना पता होना चाहिए। एक्स जैसा भी क्वांटिटी है, अगर आपने मॉडुलस ऑफ एक्स को मॉड से फ्री करने के बारे में सोचा है तो एक्स लिखते हैं व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स लिखते हैं व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर क्लियर इन्फॉर्मेशन है क्यू इज लेस देन 0। तो जब आप मॉडुलस से फ्री करेंगे तो मॉड क्यू इक्वल टू माइनस नेगेटिव क्यू होगा। कॉपी कर लो, कोई बात नहीं है। आंसर गलत हुआ तो भी इससे हम आपको डिप्रेस नहीं करना चाहते, कम से कम आपने आज क्लास के साथ आप हो, आपका ये चीज़ क्लियर हुआ। जबकि लास्ट ईयर से आप आज का दोनों क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, सभी को आंसर करना चाहिए करेक्ट आंसर, फिर भी नहीं कर पाए कोई बात नहीं है। लेकिन सोचो जो आज क्लास किसी रीजन से स्किप कर रहा है, अगर उसने उसका ये सब चीज भी आज के टाइम पे भी क्लियर नहीं होगा। आंसर रॉन्ग होता है हम अप्रिशिएट करते हैं, हम तो चाहते हैं बस कुछ भी आंसर करना है आपको, राइट रॉन्ग आंसर जो भी है आप अपना आंसर सबमिट करो, फिर कुछ सीख कर जाओ। कॉपी कर लेंगे आप लोग इसे। इसे भी कॉपी कर लेना है जिन लोगों को प्रॉब्लम है।
क्योंकि आएगा ये फिजिक्स में आने वाले दिनों में भी। 10 sir. इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल हो, कहीं पर ऐसा किसी रीजन ऑफ स्पेस में इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम लोगों के पास एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E माइनस, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो केवल आप मुझे बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड है और ये रहा चार्ज, तो फोर्स होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन E माइनस। ये देख लेना, फोर्स ऑन E माइनस का डायरेक्शन बताया मैंने। यहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा होता कहीं E प्लस जैसा कोई चार्ज रहा होता, प्रोटॉन जैसा कोई चार्ज, फिर मुझे फोर्स का डायरेक्शन चाहिए तो हम ऐसे लिख रहे होते हैं, फोर्स ऑन E प्लस चार्ज। मैग्नीट्यूड के लिए वापस बैक, F मैग्नीट्यूड, आप इस एक्सप्रेशन को रिकॉल करिए और आगे से हम नेक्स्ट स्टेप लिख दिया करेंगे F इक्वल टू मॉड QE। वो सारे स्टेप्स हम बार बार नहीं रिपीट करने वाले, कॉपी कर लो ये सब एग्जाम्पल। Done sir. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास वेंसडे को होगा। कभी किसी रीजन से ऑनलाइन लाइव क्लास में हो सकता है नेटवर्क का इशू हो जाए, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होता है, तो हम अपने मोबाइल से, आपको मोबाइल में पता नहीं हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैसेज चला जाता है, लेकिन जब सिस्टम से कनेक्ट करने की बारी आती तो उसमें नेटवर्क का कभी कभी इशू होता है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना है। 5-10 मिनट्स में नॉर्मली सॉर्ट आउट हो जाता प्रॉब्लम। कभी अगर 15 मिनट्स क्रॉस कर जाए तब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्लास कैंसिल होगा उस डे को, लेकिन उसके लिए भी एक मैसेज चला जाएगा आप सभी के पास। किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्लास वेंसडे 7 to 8:30। मीटिंग को एंड किया जा रहा है। Night.